एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बैक बेंचर ट्रेडर। और गाइस, ये एक नया वीडियो होने वाला है हमारा, जिसमें अभी जैसे कि आपको पता है कि मार्केट बहुत ही डाउन है। तो कुछ ऐसे शेयर्स है मार्केट में जो 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, मतलब काफी नीचे उनका प्राइस है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिन्होंने इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो वो अभी देख लेते हैं हम। और एक और चीज गाइज, मैं आपको इसके पीछे के रीजंस बता देता हूँ कि ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। तो गाइज, एक रीजन ये है कि आप बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स को देखते रहोगे जो ये सब एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा शेयर करना चाहिए। पर जब भी मार्केट ऐसे गिरता है, इस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टर या फिर कोई भी जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो बस ये बोलेंगे कि अभी मार्केट नीचे जा रहा है, आप सेल कर दो, सेल कर दो। बट ऐसा नहीं होता। ये जो मार्केट है, ये बाइंग वाला मार्केट है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बड़े बड़े शेयर्स है उनको डिस्काउंट में लेने का ये एक आपके पास मौका है। यहाँ पे एक, वो बोलते हैं ना, एक परफेक्ट पॉइंट तैयार हुए हैं कुछ शेयर्स में जहां पे आप बाइंग अभी कर सकते हो। और अच्छा फॉल आया है मार्केट में, उसका हम लोग पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे। और गाइस, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इस मार्केट में बाइंग नहीं करना चाहिए, बाइंग नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए। तो मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको गूगल पे जाके म्यूचुअल फंड एसआईपी डेटा सर्च करना है, और ये ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट का। इस पे हम लोग जाएंगे फर्स्ट लिंक में। यहाँ पे एसआईपी का डेटा आया है। तो यहाँ पे आप 2016 और 17 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसका डेटा देख सकते हो। वहां पे टोटल फाइनेंशियल ईयर में 43,900, मतलब 44,000 अराउंड फिगर पकड़ते हम। 44,000 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है 2022 से लेके 2023 तक का। तो ये मार्केट अभी ग्रो हो चुका है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। 2016-17 का जो ईयर था उससे अभी तक ग्रो हो चुका है। 2 से 3 टाइम्स ग्रो हो चुका है। और अगर इस साल का डेटा देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो कि ओनली 6 मंथ्स का जो डेटा है वो आया है अप्रैल से लेके सितंबर तक का। और ये 6 मंथ्स का डेटा ही पकड़ के अभी 90,000 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट हो चुका है म्यूचुअल फंड एसआईपी में। तो ये देख के आपको पता चलेगा कि यार ये सेलिंग का मार्केट है ही नहीं। यहाँ पे हमें डाउन आया है मार्केट, तो अभी यहाँ पे हमें बाइंग ही करना है शेयर्स में। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और गाइज, ये जो ऐसा ये लोग जो बोलते हैं कि यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, बाइंग नहीं करना है, सेल करो, सेल करो, ऐसे ही लोग रहते हैं या फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर या फिर ऑपरेटर्स रहते हैं, वो इसी टाइम का वेट करते हैं और ऐसे ही टाइम पे वो लोग बाइंग करते हैं। और ये तो आपको बता देंगे वीडियोस में कि यहाँ पे बाइंग मत करो, बाइंग मत करो, और आगे चल के आपको बोलेंगे कि यहाँ पे बाइंग कर देते तो आज इतना प्रॉफिट होता, क्योंकि ये खुद बाइंग कर लेंगे और आपको नहीं बताएंगे। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है मेरा कि आपको भी पता चले कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का। सो गाइस, एक और रीजन ऐसा है इस मार्केट में इन्वेस्ट करने का कि आप देख सकते हो कि अभी गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाए। इसलिए उन्होंने जो प्रोसेस भी है वो इजी कर दिया है, और जो एड्स भी है उनको भी चलाते हैं वो अभी की मतलब काफी इन्वेस्टमेंट प्लान्स रहते हैं। और लोग अभी स्मार्ट हो गए, मतलब स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग। यहाँ पे पहले एसआईपी में देखो कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, पर अभी का डेटा अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है इन्वेस्टमेंट। मतलब काफी लोग स्मार्ट हो चुके हैं और एसआईपीज में इन्वेस्ट करने लगे। तो ये जो मार्केट में फॉल आया है वो एक्सटर्नल रीजंस की वजह से, मतलब जो वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन हो गया, तो इनके वजह से जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये जो फॉल आया है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें हमें इन्वेस्ट करना ही है। अगर ये फॉल किसी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स या फिर इंटरनल इश्यूज के वजह से आता तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे। पर ये एक्सटर्नल इश्यूज के वजह से आया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से अफेक्ट हुआ है मार्केट। तो यहाँ पे हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे बाइंग हमें करना चाहिए। और गाइज, ये जो एफआईआई है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स है, या फिर ये एफडीआईज जो है, इनका भी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन मार्केट में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इस मार्केट में। क्योंकि ये एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट इसको बोलते हैं एफआईआईज, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो
आप समझ सकते हो, अगर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतने बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप भी अपना जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं सजेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वो स्टॉक्स कौन से रहेंगे। और ये मेरे स्टडी के हिसाब से मैंने स्टॉक्स दिए हुए हैं। पर आप जब भी इन्वेस्ट करोगे तो आप अपने हिसाब से स्टॉक्स का जो है रिसर्च करना, उनके हिसाब से ही आप जो है इन्वेस्टमेंट करना। और गाइस, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको शॉर्ट टर्म में जो है देखने मिलेगा अच्छा, मतलब ग्रोथ देखने मिलेगा इन्वेस्टमेंट में। ऐसा नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए है हमारे लिए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट एडवाइस रहेगा। और गाइज, यहाँ पे मैंने पहला बालाजी अमाइंस लिमिटेड लिया है, बाला माइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ का जो 5 इयर्स का रिटर्न है, ये अराउंड 360% है। और अगर मैं 1 साल का रिटर्न यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो, आपको दिखेगा कि -31% है। तो जैसे मैंने बोला कि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको अभी लॉसेस दिख रहे हैं क्योंकि ये अभी मार्केट डाउन आया है। पर शॉर्ट टर्म में मैं फिर भी बोलूंगा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है ये। अगर आप बाय करना चाहते हो तो 3 to 5 इयर्स का जो टाइम है वो लगता ही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 360% है। और अभी एक डिप आया है मार्केट में। तो अगर यहाँ पे आप बाय करते हो तो एक आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जब मार्केट बाउंस बैक करेगा यहाँ से, तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। मतलब कोई भी एक अपर पॉइंट पे बाय करने से अच्छा आप डीप पे बाय कर ले, तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। और आप देख सकते हो इसका जो हाई यहाँ पे था अराउंड 4800 का हाई रहेगा यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे 56%, ऑलमोस्ट 56% डाउन है प्राइस। यहाँ पे 2032 जो प्राइस है वो करंट प्राइस चल रहा है बाला माइंस का। तो यहाँ पे आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस स्टॉक को आप बाय कर ले। और इनका ये जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ, इनका फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आपको जो है लॉस होने के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। और कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूँ मैं। और गाइज, यहाँ पे मैं एक कोड दिखाना चाहूंगा आपको। तो मैं चाहूंगा आप ठीक से पढ़े उस कोड को। ये कोड वॉरेन बफे ने कहा था। और वॉरेन बफे को तो आप जानती ही होंगे, किंग है वो स्टॉक मार्केट के। तो यहाँ पे वॉरेन बफे ने कहा है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब सिंपल है गाइज। जब मार्केट गिरता है तब सब डर जाते हैं, अपना जो प्रॉफिट है बुक करने लगते हैं। पर यही सही टाइम होता है ग्रीड दिखाने का, मतलब अपने प्राइसेस को एवरेज करने का। अगर आपके बाइंग प्राइस के नीचे आ रहा है मार्केट, तो और इन्वेस्ट करो और ग्रीडी हो जाओ। इसका मतलब ये है। ग्रीडी का मतलब ये नहीं है, मतलब बाय वर्ड मत लो। ग्रीडी का मतलब ये है कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जब दूसरे डर रहे हैं तब आप यहाँ पे आके फियरफुल नहीं बन के, ग्रीडी बन के आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो ये इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें 10% रहता है बाइंग, 10% रहता है सेलिंग, और 80% रहता है वेटिंग। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके वेट करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने मिलेंगे फॉर श्योर, क्योंकि ये ग्रोइंग मार्केट है, ये ऊपर ही जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो ये मत सोच लेना आपको आपने आज इन्वेस्ट किया कल लॉस हो गया आप बेच दोगे, नहीं। ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग देखेंगे। सो गाइस, अभी स्टॉक्स देख लेते हैं फटाफट क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टॉक्स बता देता हूँ। बाला माइंस तो हमने देख लिया। यहाँ पे एक बजाज फिनसर्व करके स्टॉक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो 5 इयर्स का रिटर्न है वो 41% है। इस पे मत जाना। ये जो रिटर्न्स है, ये स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ था, यहाँ पे बोनसेस आए थे, तो इसकी वजह से यहाँ पे 41% जो है यहाँ पे आपको रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। पर ये जो स्टॉक है वो 20,000 से स्प्लिट हुआ है। और इसका जो रिटर्न है वो एक्चुअल रिटर्न सिर्फ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया रहेगा लोगों ने उनको ही मिला रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ है। और इसका 1 ईयर रिटर्न देखोगे तो फिर से आपको -4.42% यहाँ पे आपको जो है माइनस में देखने मिलेगा। इसलिए मैंने बोला है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका हाई था अराउंड 3300 का है, तो अभी प्राइस प्राइस अराउंड 1600 का है। तो यहाँ पे ये भी 50 to 60% जो है डिस्काउंट में आपको मिल रहा है।
नेक्स्ट स्टॉक है अल्काइल अमाइंस का। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 इयर्स का रिटर्न है 693%, मतलब ऑलमोस्ट 700% का जो है रिटर्न दिया है पास्ट 5 इयर्स में। और एक साल का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस में दिख रहा है, क्योंकि अभी फॉल आया है मार्केट में। यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% माइनस में है। और यहाँ पे आप हाई देखोगे तो यहाँ पे 4300 का हाई है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अब अगर अभी का प्राइस देखोगे 2165, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% का आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा है इस पे। और गाइस ये जो बाला माइंस और अल्काइल माइन जो है दो स्टॉक्स, ये स्मॉल कैप है, पर इनका जो बैलेंस शीट है, जो इनका रेवेन्यू मॉडल है, वो काफी स्ट्रांग है। ये काफी फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स है, इसलिए मैंने स्मॉल कैप के स्टॉक भी इसमें इन्वॉल्व किए हैं। तो ऐसे ही नहीं रहता कि कोई भी स्मॉल कैप का ले लिया, आपको पूरा रिसर्च करके ही लेना है। और नेक्स्ट स्टॉक है IRCTC, इसको तो आप जानते ही रहेंगे। तो इसके 5 इयर्स के रिटर्न है 300% पकड़ लो यहाँ पे। तो ये भी अराउंड 30% से 40% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी। यहाँ पे टाटा एलेक्सी देखो 10,000 का इसका हाई था, और आज इसका प्राइस है अराउंड 7,500 के आसपास। तो यहाँ पे ये भी आपको 30%, ऑलमोस्ट 30% के डिस्काउंट में मिल रहा है। इसका 1 ईयर रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 1 ईयर रिटर्न भी पॉजिटिव है, भले ही मार्केट गिर रहा है फिर भी पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टॉक है SRF लिमिटेड। यहाँ पे SRF लिमिटेड का आप देख सकते हो कि हाई जो है अराउंड 2600 का था, और अभी 2100 में मिल रहा है। ये एक बेस बना के चल रहा है, आप स्टॉक आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपको 20 to 30% का जो है डिस्काउंट में ये स्टॉक मिल रहा है। गाइस नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो एस्ट्रल लिमिटेड भी एक काफी अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे आप 5 इयर्स का रिटर्न देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दिया है मार्केट ने। तो यहाँ पे ये एक भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है आपके लिए बाय करने को। और नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस देखोगे तो यहाँ पे 5 इयर्स का रिटर्न है 105%। और अगर एक साल का मैं रिटर्न देखूं तो यहाँ पे हमें -10% दिख रहा है, पर ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाय करने का, क्योंकि ये काफी एक अच्छा हाई मार्क है, ये जो है डीप में आया है स्टॉक। ये जो TCS हो गया, ये इन्फोसिस हो गया, ये बड़े जो बोलते हैं ना बड़े हाथी है इस स्टॉक मार्केट के। तो अगर इनके एक दो रिजल्ट खराब भी आ जाते तो भी हम लोग इसको बेचते नहीं है, हम इसको होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में बड़ा हमें जो रिटर्न्स है वो दे के ही जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऑलमोस्ट 30% का जो है डिस्काउंट में स्टॉक बिक रहा है। 1360 का जो प्राइस है वो चल रहा है अभी। नेक्स्ट ऑफ है FCL। यहाँ पे आप देख सकते हो FCL का जो हाई है वो 382 का है, और अभी जो करंट प्राइस है वो 293 रुपीज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5 इयर्स का जो रिटर्न है वो अराउंड 600% है, और 1 ईयर का रिटर्न जो है वो -23% दिख रहा है। पर लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर लेना चाहोगे इसे तो ये भी 25% का जो डिस्काउंट है उसमें मिल रहा है। और गाइज ये जो ऐसे रिटर्न है जैसे 600%, 700% में दिखा रहा हूँ, ये रिटर्न सिर्फ जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको ही मिलते हैं ऐसे रिटर्न। जो भी अभी ये देखो एक साल का आपको दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस में चल रहा है, मतलब नेगेटिव रिटर्न है। तो गाइज ऐसे लोग जो है पैनिक में बेच देते हैं ये सब शेयर्स। तो उनको ये रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। जो होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करना सीखेंगे, क्योंकि अच्छे बाइंग पॉइंट पे आप बाय करोगे तो होल्ड करना सीखो, होल्ड करोगे तो ऐसे अच्छे रिटर्न्स आपको देखने मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में देख सकते हो 136% का जो है रिटर्न है यहाँ पे। और ईयरली देखोगे तो थोड़ा सा निगेटिव आपको रिटर्न्स देखने मिलेंगे, पर यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाइंग का, क्योंकि ये जो है वो अराउंड 20% का डिस्काउंट में मिल रहा है आपको। ये एक अच्छा डीप में आ रहा है, यहाँ पे डीप में आप बाय कर सकते हो एशियन पेंट्स में। और गाइज ये शेयर एक काफी अच्छा शेयर है, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट का 70%, ऑलमोस्ट 70% एक्वायर करता है ये अकेला शेयर उसके सेगमेंट में। तो ये काफी एक बड़ा कंपनी बन जाता है उस सेगमेंट में, तो इसको होल्ड कर सकते हो आप। सो गाइज मैं मेरे रिकमेंडेशन यहाँ तक ही रहेंगे। आप अपने स्टडीज से जो भी है खरीद सकते हो, ये सिर्फ मेरा एडवाइस है एक। और एक और चीज गाइज, अभी कोई कोई इन्वेस्टर के पास कम पैसा रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो पेनी स्टॉक्स ढूंढते हैं। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स उनमें ही इन्वेस्ट करो जिनको गवर्नमेंट का एक तो बैकिंग है, या फिर उनका फंडामेंटल्स अच्छा है। और अगर आपको पेनी स्टॉक्स का
लिस्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, तो उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आगे चल के। सो गाइज यहाँ तक देख लिया है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे अभी से। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे भी जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे भी ट्रेड्स आते हैं रोज। और वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।